नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लाया हूं उसका नाम है 5 बेनिफिट्स विच यू गेट बाय नॉट फोरक्लोजिंग योर होम लोन। आपको अपना होम लोन क्यों पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहिए, उससे 5 जो फायदे होंगे वो मैं लेकर आया हूं। थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अपनी प्लेलिस्ट में न्यू कॉन्सेप्ट की लिस्ट में ही डालूंगा, क्योंकि नॉर्मली अमूमन लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। तो इसमें मैं डिस्कस ये करूंगा कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो वो जब तक 3-4 लाख तक आ जाए तब तक नॉर्मल जो आपकी ईएमआई चल रही है, पैटर्न चल रहा है, उसको चलने दीजिए। पर जब वो आखिरी 7-8% का लोन बचा हो, लेस देन 10% लोन बचा हो, तब आप उसकी ईएमआई को एकदम लो करके, अमाउंट को लो करके उनके नंबर्स को बढ़ा दीजिए और उसको चलने दीजिए। उसके क्या फायदे होंगे मैं आपको बताता हूं। पहला फायदा है जी, फर्स्ट फायदा है कि जो प्रॉपर्टीज पे लोन चल रहा होता है उनकी वैल्यूएशन एवरेज 5% ज्यादा होती है मार्केट में। उसका कारण यह है कि मार्केट उसमें टाइटल के बारे में कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो बैंक ने पहले से ही चेक कर लिया है। उसमें जो दूसरा आदमी आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मोस्ट लाइकली वो भी लोन लेगा, बिकॉज अब ट्रांसपेरेंसी आ रखी है रियल एस्टेट में बहुत, एंड यूजर ड्रिवन ही सेल्स हो रही हैं। तो वो जो आपसे ले रहा है वो भी लोन लेगा, तो इसमें लोन ट्रांसफर बहुत इजी हो जाता है। जिससे आपने लोन लिया था, जो लोन एडवाइजर था, आप उसी को कांटेक्ट करिए। जो आपका बायर है उसको उससे कांटेक्ट कराइए, बहुत स्मूथली लोन ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि उसी बैंक ने उसी प्रॉपर्टी पे किसी और को देना है, तो उनको बैंक इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो रखा है, टाइटल चेक हो चुका है, सारा प्रोसीजर एक बार हो चुका है। यस, बैंक फिर भी अपना करेगा, लेकिन बैंक के लिए बहुत ईजी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए आपको ट्रांसफर नहीं करना है। क्योंकि हम लोग, कई लोग बोलेंगे नहीं मुझे अपनी बेचनी है प्रॉपर्टी, तो जब बेचनी है तो जब वो डील होगी तो उस पर वो 10% आपको बयाना बोलते हैं देगा, और 2 महीने का टाइम लेगा आपसे। तो उस पैसे से आप अपना लोन क्लोज कर देना। 21 डेज में आपको प्रॉपर्टी पेपर्स मिलेंगे, तो 2 महीने तक तो उन्हीं के पास रहेगी। और लोन ट्रांसफर वाले केस में तो वहीं के वहीं चले जाते हैं पेपर्स, एंड आपको कोई उसकी दिक्कत ही नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड जो बहुत बड़ा रीजन है, सीनियर सिटीजन्स को भी ये वीडियो भेजिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर जी कहीं तो रखे जाएंगे। जब आपने लोन ले रखा है तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर उस इंस्टीट्यूशन के लॉकर में या उन्हीं के सिक्योरिटी में, और उन्हें आपको एक लिस्ट दे रखी होती है जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। पर जैसे ही वो फ्री हो जाती है प्रॉपर्टी तो आपके पास आ जाते हैं। तो बहुत सीनियर सिटीजन से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं जी हमें तो अपना लोन चुकाना है, हमें तो मोक्ष मिलेगा, अदरवाइज मोक्ष नहीं मिलेगा अगर हम यहाँ कुछ छोड़ गए। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा जी प्रॉपर्टी सेफ नहीं रहती उतनी। बहुत केसेस मेरे पास आते हैं कि अपना ही कोई होनार बेटा, होनार बेटी, होनार दामाद, होनार बहू, वो पेपर लेफ्ट राइट हो जाते हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं, अपने मन से नहीं बोलता। तो ये एक एस्पेक्ट है। आपका 2-3 लाख रुपए का पेंडिंग लोन चल रहा है और आपने बैंक में रखी हुई अपने कैश, वो कभी भी चेक काट के उनको कभी भी दे देना, आपके जाने के बाद दे दिया जाएगा। तो वो लोन तब माना जाएगा जब आप उसके लिए पैसे छोड़ के नहीं गए और किसी को लोन चुकाना पड़ा। आपके पास बहुत पैसा है पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके शांति से वहां रखे हैं, ये एक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये हो गया। अब बहुत लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, सरकारी जॉब्स में हैं, प्राइवेट जॉब में, कभी दिल्ली में नौकरी, कभी बैंगलोर में, या कभी इधर कभी उधर। तो प्रॉपर्टी के पेपर के अपने साथ लेके घूमेंगे। प्रॉपर्टी के कोई पेपर एक आधा नहीं होता, रजिस्ट्री, उसका अलॉटमेंट लेटर होता है, इनिशियल उसकी स्लिप होती है, और कई चीजें होती है। 7 से 9 डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मली प्रॉपर्टीज के, नक्शा होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब वो आपके अपने बैंक के लॉकर में रखेंगे। बैंक का इतना छोटा सा लॉकर आता है, उसमें गहने तो लोग रख लेते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर के उनको फोल्ड करके उनको पूरा तरोड़ मरोड़ के रखेंगे। तो वो रखेंगे तो फिर कुछ और नहीं रखा जाएगा। तो बैंक के लॉकर्स में नहीं रख सकते, कहां रखेंगे? एक हेडेक है ये, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी। इस हेडेक से आजादी है कि 2-2.5 लाख का लोन अपना छोड़ दो और उसकी ईएमआई 1,500-2,500 करा दो और वो जाता रहेगा। आपको इसकी हेडेक ही नहीं है। बहुत जरूरी है कि पेपर्स आपके सिक्योर रहे। अब आता है हमारा तीसरे में जी, प्रॉपर्टी जो आपने लोन ले रखा है ना, उस पर मालिकाना हक प्रूव करना बहुत इजी हो जाता है। जो मेरे लॉयर दोस्त होंगे वो इस बात को अच्छे से समझेंगे। आपने लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी आपकी है, बैंक से आपने 10 साल, 8 साल, 12 साल से लोन चुका रहे हैं, 15 साल से लोन चुका रहे हैं, और वो आपने पूरा क्लोज नहीं किया और लोन चले ही जा रहा है।
तो उस पर कोई किराएदार अगर गड़बड़ कर रहा है तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। और ज्यादातर मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए लोग आते हैं, ज्यादातर क्या होता है, आप अमीर बन गए, आप बड़े शहर में आने लग गए, आपके एक छोटे शहर की प्रॉपर्टी सबके पास होती है, जो भी बड़े शहर में रहते हैं और माइग्रेट करे थे या उनके एंसेस्टर्स वहां रहते थे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की होती है और उस पर लोन तो कभी लिया ही नहीं था क्योंकि वो पता नहीं कब की प्रॉपर्टी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसी प्रॉपर्टीज पे भी लोन ले लीजिए, छोटा मोटा लोन लेके डॉक्यूमेंट्स उनके कहीं बैंक्स के पास छोड़ दीजिए, उस पर आपका कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। क्योंकि कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसपे हम जाके देखते ही नहीं, झांकते भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, पर वो हम बेचना भी नहीं चाहते, तो उन प्रॉपर्टीज की बहुत सिक्योरिटी हो जाती है। आप एक छोटा मोटा लोन ले लीजिए, रेनोवेशन के नाम का ले लीजिए, तो ये बहुत बड़ा रीजन है आपको लोन ना चुकाने का या फिर उसके नाम पे फ्रेश लोन लेने का भी, तो ये आप कर सकते हैं। चौथा रीजन, आपकी जिस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है और 2-3 लाख बचा हुआ है, तो उस पर आप लैब कभी भी ऐसे चुटकी बजा के ले सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है। आपको कभी लाइफ में कोई 5-6 लाख रुपए की जरूरत आई तो वो कम, पर्सनल लोन से तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, रेनोवेशन भी ले सकते हैं। कोई भी घर में बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट आ गई, किसी को भी रिक्वायरमेंट आ गई, आपकी प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है, उस पे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए कभी भी, ये कोई भी आपका एडवाइजर होगा जिससे आपने लिया होगा बहुत अच्छे से समझा देगा ये कि लेना बहुत आसान है, बजाय इसके कि फिर से प्रक्रिया शुरू करो, उसमें फिर वो वेरिफिकेशन होगी, वो प्रोसीजर, प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट, तो 2-3 लाख रुपए का आप रखे रहिए। चौथा फायदा है। और पांचवा फायदा ये है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपका 3 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है, उस पर आप 7% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो साल का आपका 21,000 रुपए जा रहा है। अब आप वो 3 लाख रुपए कहीं तो डालोगे, मान लो आपके पीएफ में डला हुआ है तो वहां आपको 21,000 रुपए फायदा हो रहा है। और मान लो पीएफ में नहीं डल रहा, पीएफ में डालने के आपका प्रक्रिया में आप नहीं जुड़ सकते, तो आप 5% एफडी कर लो। 5% एफडी में आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 21,000 पे आपको लोन रिबेट का जो टैक्स रिबेट मिला वो 6,400 मिलेगा, तब भी आप 2,000 रुपए फायदे में रहोगे। तो लोन वापस करके ऐसा नहीं कि मेरा ब्याज जा रहा है, वो पैसा पैसा है, पैसा कहीं जा रहा है तो कहीं से कुछ उसका आ रहा है। तो ये लोन वापस करने का मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीटली पे करने का कोई फायदा नहीं है, आपको हमेशा रखना चाहिए। ये मैंने 5 फायदे गिनाए हैं। आपको टॉपिक यूनिक लगा हो, अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज इसमें जो सिक्योरिटी वाले पेपर्स की वो बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड अगर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।